हम वन विभाग की पैरवी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ना ही वन विभाग ने हमें कोई राशि इस कवरेज के लिए दिया है। क्योंकि हम भी आदिवासियों के बीच पले बड़े हैं और उनकी तादाद ज्यादा है, उन्हें ही देखकर हम सीख रहे हैं। वनवासी आदिवासियों की वजह से यह जंगल सुरक्षित है। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह आदिवासी ही है। लेकिन भोले भाले आदिवासियों को कुछ संगठन बरगला देते हैं। मध्य प्रदेश में भोले भाले आदिवासियों के नाम पर कुछ संगठन किस तरीके से ठग रहे हैं, उसकी एक वानगी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे एक बार दिखाएं। ये जो जंगल हम आपको दिखा रहे हैं, यह जंगल है सिवनी जिले के धूमा वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाला खूट खमरिया गांव के समीप किले टोला का है, जहां भारी तादाद में जंगल तो दिख रहा होगा, कुछ पेड़ भी दिख रहे होंगे और पेड़ के साथ कुछ डूठ भी दिख रहे हैं। और एक डूठ हम आपको दिखाते हैं, यहाँ ले आइए। यह देख सकते हैं कि ये जो मार्किंग की गई है, ये मार्किंग होती है पेड़ को सुखाने के लिए। यह पूरा हरा भरा है, ऊपर देखिए हरे भरे पत्ते लगे हुए हैं, ज्यादा वयस्क या पेड़ भी नहीं है। और इस पेड़ की मार्किंग करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह पेड़ जल्दी सूख जाए। यह जब सूख जाएगा तो इसे काट दिया जाएगा। काट दिए जाने के बाद यह जगह खाली हो जाएगी। एक बार दिखाइए, बहुत सारे डूर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे डूर दिख रहे होंगे। जूम करिए, देखिए बहुत सारे डूठ यहाँ निकले हुए हैं। इन डूठों का मतलब क्या है? इन डूठों का मतलब यह है कि यहाँ एक संगठन है जो आदिवासियों को भरोसे में लेता है, उनसे मोटी रकम वसूलता है, उन्हें प्रेरित करता है, उन्हें बहकाता है, उन्हें भरमाता है और कहता है कि आप ये जो जंगल है, जंगल में जो पेड़ लगे उन्हें काटिए और वहाँ खेती करिए। जब आप लंबे समय तक खेती करिएगा तो सरकार को मजबूरी में आपको वहाँ पट्टा देना पड़ेगा। तो अब आप बताइए कि जहाँ एक ओर वन विभाग पेड़ों की सुरक्षा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक संगठन भोले भाले आदिवासियों को बरगलाने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठ कर उन्हें भ्रमित कर रहा है, भरमा रहा है कि पेड़ काट दीजिए, जगह खाली हो जाएगी और वहाँ आप अतिक्रमण करके खेती करिए और अपना पेट पालिए, अपने बच्चों का पेट पालिए। बड़ा सवाल यह है कि आदिवासियों को कब तक भरमाया जाएगा? जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के नाम पर लाखों योजनाएं चला रही है और उनका लाभ भी आदिवासियों को मिल रहा है। मध्य प्रदेश शासन अपनी जगह सही है, आदिवासी अपनी जगह सही हैं, किंतु कुछ संगठन आदिवासियों को भरमाकर अपना पेट पाल रहे हैं। तो हम आपको बता दें, यह खबर दिखाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सिवनी जिले के धूमा वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम खूट खमरिया में एक बड़े पैमाने में अतिक्रमण को विफल करने का प्रयास आज वन विभाग ने किया है और बड़े पैमाने में भूमि को अतिक्रमण मुक्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको यह बात भी बताते चलें कि वन विभाग कहता है कि अगर आदिवासियों को वन भूमि में खेती करनी ही है तो वह वहाँ फलदार वृक्ष लगा दे। वह वहाँ जो वन विभाग द्वारा जो चिन्हित पौधे हैं, औषधि के पौधे हैं, काली हल्दी है, आंवला है, हर्र बहेड़ है, बहुत सारी ऐसे बीज वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें आदिवासी चाहें तो वहाँ उसकी खेती कर सकते हैं। और वन विभाग द्वारा जो नियोजित समितियां हैं, वह समितियां इन आदिवासियों से वह औषधि और फलदार वृक्षों से निकलने वाले फलों को खरीदकर उन्हें उचित राशि भी दे सकती है। किंतु आदिवासियों को जो ये संगठन है जो भरमा रहे हैं, वह केवल खेती के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें खेती के नाम पर जब वन विभाग कार्रवाई करने आता है तो जुर्माने की एक रसीद थमा दी जाती है और साथ ही एक आवेदन वन विभाग सहित राजस्व विभाग को दे दिया जाता है। उस आवेदन की पावती और जुर्माने की पावती आदिवासी को दे दी जाती है और उन भोले भाले आदिवासियों से कहा जाता है कि यही आपका कागज है, यही आपका पट्टा है। अब आप सोचिए कि भोले भाले आदिवासी जो कि वन रक्षक हैं, जिनकी बदौलत वन बचा हुआ है, उन भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर इन हरे भरे पेड़ों का कत्लेआम किया जाकर उन्हें खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य इस सिवनी जिले का है कि सरकार ऐसे संगठनों पर कार्रवाई न करते हुए भोले भाले आदिवासियों से यह कह देती है कि आप तो काम करिए, आपको पट्टा मिलेगा। बिल्कुल गलत है। वन विभाग वनों को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। वनों से ही जीवन है और वनों से ही जल है और उसी के चलते आज हम कोरोना जैसी महामारी से बचकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आप इस वीडियो को अगर देख पा रहे हैं तो आप भी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप कोरोना की महामारी से बचकर आज हमारा वीडियो देख रहे हैं। आज इन्हीं जो वन है इनकी बदौलत हम आज बच पाए हैं। एक हरा पौधा जो है कई किलो ऑक्सीजन निकालता है और वही ऑक्सीजन जो है आप और हम लेते हैं। बावजूद इसके ऐसे आदिवासियों को भरमाकर
कुछ संगठन उनकी आड़ में अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है आदिवासियों से कि वन विभाग द्वारा जो ये चिन्हित पौधे दिए जा रहे हैं, जो औषधियां दी जा रही हैं, फलदार वृक्ष दिए जा रहे हैं, अगर आपको खेती करनी ही है तो आप इन फलदार वृक्षों की खेती करिए, आप काली हल्दी की खेती करिए, जो जंगली अदरक है और जंगली जो भी सामग्री है जिनसे आपका और हमारा सबका भला हो, उसकी खेती करिए। उसे समितियों के माध्यम से वन विभाग को बेचिए, समितियां आपको समुचित राशि देगी, उससे आपका और आपके परिवार का भला हो सकता है। अभी हम कवरेज कर रहे थे, एक भोला भाला आदिवासी हमसे कह रहा था, वह कैमरे के सामने से बसता नजर आया, उसने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन ऑफ कैमरा उसने कहा कि साहब खेती बाड़ी हम करेंगे तो 3-4 महीने में फसल तैयार पककर खड़ी हो जाएगी, हमें जल्दी ही खाने को मिल जाएगा। तो यह थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं सरकार दूसरी ओर आदिवासियों के लिए बाकायदा सारी सुविधाएं दे रही है, तो आपको जल्दीबाजी किस बात की है? आप वन विभाग द्वारा जो चिन्हित है उन औषधि की खेती करिए, उन खेती के माध्यम से आप जो है उत्पादन करिए और उत्पादन जो है समितियों को बेचकर और समुचित लाभ उठाइए। हम वन विभाग की पैरवी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ना ही वन विभाग ने हमें कोई राशि इस कवरेज के लिए दिया है, क्योंकि हम भी आदिवासियों के बीच पले बड़े हैं और उनकी तादाद ज्यादा है, उन्हें ही देखकर हम सीख रहे हैं। वनवासी आदिवासियों की वजह से यह जंगल सुरक्षित है। जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह आदिवासी ही है, लेकिन भोले भाले आदिवासियों को कुछ संगठन बरगला देते हैं। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार। दुर्गेश पांडे के साथ सुदीप तिवारी की रिपोर्ट।